बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दांतों के इलाज का कुछ मरीजों में बहुत खौफ होता है, जिसकी वजह से वो दांतों का इलाज नहीं करवाते। घर में बैठ के वो सेल्फ मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ खाते रहते हैं, जैसे पेनाडोल है, ब्रूफिन है। इसके अलावा घरेलू टोटके, होम रेमेडीज करते हैं, जैसे लौंग को दांतों में रख लेते हैं। इसके अलावा लौंग का तेल जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें दांत का दर्द वक्ती तौर पे ठीक हो जाए। तो ये दांतों का जो ट्रीटमेंट का एक खौफ है, जिसे डेंटल फोबिया भी कहते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की वीडियो में इसका डिटेल से जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के खौफ होते हैं जो उसके दिमाग में, उसकी मेमोरी में बैठ जाते हैं, और जब वो बड़ा भी हो जाता है तो वो खौफ उसके दिमाग में चलता रहता है। इसी तरह एक बच्चा 4 साल का हमारे पास दांत निकलवाने आया है, और अगर हमने उसे प्यार से डील नहीं किया, एग्रेसिवली गुस्से से उसे डील किया है, फिर उसे काम के दौरान शदीद दर्द हुआ है, इंजेक्शन लगाते हुए, फिर दांत निकलवाते हुए उसकी बाजुएं और टांगे पकड़ के ज़बरदस्ती दांत निकाला गया है, तो इस चीज़ का असर सारी उम्र उसके जहन पे रहेगा। ये बात तो छोटी सी है, लेकिन इसका असरात सारी उम्र इंसान के जहन पे रहते हैं। जब वो 4 साल का बच्चा 40 साल का भी हो जाएगा, उसके दांत में अगर दर्द होगा तो डेंटल क्लिनिक या डेंटल हॉस्पिटल जाते हुए 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि उसके जहन में वो बचपन वाला सीन चल रहा होगा कि उसमें क्या क्या मुश्किलात उसे फेस करनी पड़ी थी। एक तो डॉक्टर का उसके साथ रवैया अच्छा नहीं था, ट्रीटमेंट के दौरान उसे दर्द भी शदीद हुआ, और पहले विजिट में उसकी ट्रीटमेंट कर दी गई। उसे डेंटल की चीज़ों का, औजारों का, मशीन का इतना आइडिया नहीं था। जैसे ही वो चेयर के ऊपर लेटा तो उसका ट्रीटमेंट ड्रिल की मदद से या इंजेक्शन की मदद से शुरू कर दिया गया, जिससे वो बहुत घबरा गया। और ये घबराहट जो है, इसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट करवाना मुश्किल हुआ, और उसे ज़बरदस्ती फिर पकड़ के उसका इलाज किया गया। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि हमारे जहन में जो खौफ होता है वो किस चीज़ का होता है। जिस तरह मैंने एक तो ये बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस, कि पुराना आपका तजर्बा अगर अच्छा ना हुआ हो तो वो चीज़ आपके जहन में सारी उम्र रहती है, और आप जितने मर्जी बहादुर हो, जो मर्जी हो, डेंटल क्लिनिक जाते हो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे, अगर आपके साथ पहला एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ हो। इसके अलावा एक खौफ जनरल होता है इंजेक्शन का। वो चाहे आपने बाजू में इंजेक्शन लग रहा हो, चाहे मुंह के अंदर लग रहा हो। मुंह के अंदर मरीज ज़्यादा घबराते हैं। बाजू वाला तो एक कॉमन चीज़ है जो नज़र विजिबल है, कि मुंह के अंदर पता नहीं किस जगह पे लगना है, और उससे मेरे मुंह में कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन या कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ का बड़ा खौफ होता है। और सबसे बड़ा खौफ तो सुई का होता है, नीडल का, नीडल के पेन का, कि जब सुई मसूड़े के अंदर जाएगी तो कितना शदीद दर्द होगा। इसके अलावा ये दो चीज़ें आ गई, एक पास्ट एक्सपीरियंस, एक सुई का दर्द। तीसरा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, कि आप जिस क्लिनिक में जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। क्लिनिक का आपका माहौल कंफर्टेबल होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। और इससे भी अहम चीज़ जो फोर्थ नंबर पे आती है, डॉक्टर या डेंटिस्ट जो है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है मरीज को डील करने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन क्या है। जैसे एक मरीज एक डॉक्टर डेंटिस्ट के पास आया है, तो डेंटिस्ट ने फौरन चेयर पे लिटा के इंजेक्शन लगा के दांत निकालती है, तो ये कोई तरीका गलत है। सबसे पहले मरीज के साथ थोड़ी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उसके मसले को सुनना चाहिए कि उसे किस वजह से दांत में अगर कीड़ा भी लगा है तो उसकी वजूहात क्या है। क्या वो ज़्यादा मीठा खाता है या ब्रश सही नहीं करता। एक थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका डेंटिस्ट का और पेशेंट का डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आपने उससे जेंटली ट्रीट करना है। और उससे पहले आपने एक कंसेंट लेना है, मरीज को बता देना कि मैं आपका ये इलाज कर रहा हूँ, आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जब मरीज आपको इजाज़त देगा फिर आपका ट्रीटमेंट आप उसका जारी रखेंगे। और जो नीडल का दर्द है उससे बचने के लिए हम पहले उस जगह पे जेल लगा लेते हैं, मसूड़े वाली जगह पे, या स्प्रे कर देते हैं, जिससे नीडल का दर्द भी नहीं होता। और मुंह में यूज होने वाली जो सुई या नीडल होती है बड़ी फाइन होती है, बारीक सी होती है, इस तरह फील नहीं होता।
तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि डेंटिस्ट का पेशेंट के साथ कैसा रवैया है, क्या रिलेशन है, और वो किस तरह नए आने वाले मरीज को डील करता है। एक फ्रेश फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ अगर डॉक्टर अपने मरीज को डील करेगा तो मरीज वैसे ही 50% ठीक हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप उसे गुस्से में डील करेंगे या उसे जल्दी जल्दी करने के चक्करों में होंगे तो एक बैड उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा इससे। इसके अलावा जब भी आपने जाना है तो अर्ली अपॉइंटमेंट लेने का भी फ़ायदा होता है। अगर आपको एनजाइटी है, बेचैनी है या स्ट्रेस है डेंटल क्लिनिक में जाने के लिए, तो आप अर्ली अपॉइंटमेंट लें, सबसे पहले जाएं जब कोई पुरस्कून एनवायरनमेंट होगा, कोई नहीं होगा। और जिन अर्ली में मॉर्निंग टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, अगर जिनके क्लिनिक सुबह शाम होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में आपको अच्छा एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने रिलैक्सेशन टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है, लंबे लंबे सांस लेने से इस तरह, ताकि आपका जिस्म रिलैक्स हो, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूर हो जाए और आप आराम से डेंटल चेयर पे लेट के अपना काम करवा सकें। कुछ मरीजों में ये सब कुछ करने के बाद भी, यानी कि अब अच्छा उनसे डील भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी करवा रहे हैं, अर्ली टाइम भी दे दिया है, उन्हें फिर हमें सिडेशन देनी पड़ती है, कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है जिससे वो रिलैक्स हो जाता है, सिडेट हो जाता है और आराम से काम अपना करवा लेता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्ट्रेस आपने कभी नहीं लेनी और किसी चीज़ से आपने डरना नहीं है। डेंटिस्ट की सिलेक्शन आपने अच्छी करनी है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो और इसका बिहेवियर आपसे अच्छा हो, ताकि आपका काम भी अच्छा हो और आप खुश होकर उस क्लिनिक पे जाएं जहाँ से आपका प्रॉपर एक अच्छे रवैये के साथ अच्छा इलाज होता है। तो इससे रिलेटेड आज की वीडियो से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।